हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे ऐसे ऑन करियर। मुझे बहुत लोगों ने बोला था, मुझे लाइफ में ऐसा लगा था कि बहुत लोगों को करियर के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं उसी चीज़ पे ऐसे रीड करूँगी और आपको समझाऊँगी। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, और तो फिर मेरे सारे नोटिफिकेशन वीडियोस वगैरह आपको सबसे पहले मिलेंगे दिखने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करें ऐसे ऑन करियर। इंट्रोडक्शन। द करियर पाथ योर चूज हैज मेजर impact and various other aspects of your life. Yes, हाँ, हमें करियर चूज़ करना होता है तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है हमारी लाइफ में वेरियस पाथ से कि कौन सा हम करियर में चूज़ करें। पहले तो देखो, हमारा करियर क्या होता है वो हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है कि तो हमें आगे जाके ये करना है ऐसे। ओके, जैसे कि हम 10th में आते तो हमें चूज़ करना पड़ता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है हमें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। सो अगर हम कॉमर्स लेंगे तो हम MBA बैंकिंग वगैरह कर सकते हैं, CA बन सकते हैं। अगर हम साइंस लेंगे तो हम अपने करियर में डॉक्टर बन सकते हैं। साइंस मैथ्स लेंगे तो इंजीनियर बन सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी करियर की बातें हैं जो हमें पहले से ही डिसाइड करके रखनी पड़ती है। ओके, इट डिटरमाइंस योर स्टेटस इन सोसाइटी, योर लाइफस्टाइल, योर सोशल सर्कल एंड इवन योर रिलेशन विथ योर रिलेटिव्स। हाँ, वो हमारा करियर डिसाइड करता है कि हमारे सारे जो स्टेटस है सोसाइटी में वो कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, इवन रिलेशन विथ रिलेटिव्स कैसे हैं हमारे। देखो, जैसे कि किसी का करियर ना हो तो उनका रिलेशन को तो इतना नहीं रहेगा सोसाइटी में। होता है, ज़रूरी नहीं है करियर में, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई का ही करियर हो। किसी को अपनी खुद की कोई शॉप ओपन करनी हो बॉयज़ में से वगैरह वगैरह। ओके, किसी को मतलब कि किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट हो। ओके, किसी को क्लोथ्स के बिजनेस में इंटरेस्ट हो, किसी को ब्यूटी ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट हो, मतलब कि किसी लड़की को कि उसे ब्यूटी पार्लर खोलना है अपना। सो अपना करियर डिसाइड करता है अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे सोशल। अभी जो ब्यूटी पार्लर में होगी उसके सोशल सर्कल में क्या होगा, उसके जो भी ब्यूटी पार्लर में आते होंगे उसके पास उसका नंबर होगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आना मेरे, ऐसे वगैरह वगैरह। तो उससे हमारे रिलेशन्स बढ़ते जाते हैं। अब जो डॉक्टर होगा उसके पास पेशेंट्स, मतलब कि उसके कोई वो जिस भी घर का फैमिली डॉक्टर होगा तो उसका नंबर तो उसके पास होगा ही। सो हमारे सर्कल में वो भी आ जाते हैं, समझे। इट थस इम्पॉर्टेंट टू चूज योर करियर वाइजली। हम इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारा करियर चूज़ करना हमारे लिए। हाँ, ये बहुत हार्ड भी बात होती है कि हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं। जब भी 10th में हमें आना होता है ना, उससे पहले 8th से हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि हम कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा क्या लें, हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। अब जिसने साइंस लिया होगा ना वो बोलेगा कि यार ये साइंस तो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। नीट की एग्ज़ाम क्लियर करो और तुम आगे बढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। अब जिसने कॉमर्स लिया होगा वो उसके बारे में बोलेगा कि इसमें क्या है, CA कर लो, MBA कर लो, इजी है, साइंस में कितना हार्ड है, ऐसा बोलेगा। फिर जिसने आर्ट्स लिया होगा वो मॉडलिंग वगैरह ये सब सॉरी। ओके, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ करियर। फैक्टर्स कंसिडर कैसे होते हैं करियर चूज़ करने में। देयर आर मैनी फैक्टर दैट यू मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन while choosing a career. Here a brief look at this. Your interest and caliber. अब हमारा इंटरेस्ट देखना है हमें इसमें कि हमारा करियर कैसे चूज़ करना है। अब हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना तो उसमें हमारा करियर आगे सक्सेसफुल होगा। अब हमें जैसे कि साइंस बायो में इंटरेस्ट है और हम लेके बैठ गए कॉमर्स MBA करने के लिए, साइंस हार्ड है ऐसा सोच के, तो हमारा करियर नहीं बनेगा। हमारा साइंस बायो में इंटरेस्ट है तो हम उसमें पढ़ के आगे बढ़ सकेंगे। हमारी इच्छा है कि हमें ये डॉक्टर बनना है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे।
हम हमारे दिल से लगन है वो, और जो लगन नहीं है फिर उसमें तो कोई बात ही छोड़ दो। अब जिस इंसान को मॉडल बनाओ उसके मम्मी पापा उससे बोलेंगे कि यार तू डॉक्टर बन जा, मेरी बेटी है ना, तू डॉक्टर बन जा, तो ये पॉसिबल ही नहीं। उसको लगन किस में है, उसको चाह किस में, उसको चाह है मॉडलिंग करने में, तो उसको वो करना चाहिए, तो वो आगे बढ़ के सक्सेस तो हो पाएगी। बाकी उसको अगर हम साइंस लेके बैठ जाएंगे तो वो जो साइंस के एग्जाम्स होगी वो भी क्लियर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके मन में वही होगा कि उसे मॉडल ही बनना है। ओके, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट टू वाइल चूज अ करियर इज एक्सेस योर सेल्फ। हाँ, ये बात है कि हमें अपना करियर खुद से चूज करना चाहिए, किसी और के कहने पे नहीं कि भाई उसने बोल दिया कि कॉमर्स ये वगैरह कि कॉमर्स सही है, किसी ने बोला साइंस ले ले साइंस है। हमें अपना करियर चूज करना है, हमें क्या करना है वो हमें चूज करना है। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको 10th की, क्योंकि हम अपना करियर 10th से ही स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे 10th में अपन जो चूज़ करेंगे उससे हमें आगे बढ़ के क्या करना है वो हम पता चलेगा। सो ये एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अंडरस्टैंड वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। समझो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। However, merely having interest in a particular field does not help. देखो, in addition it you must also see एक सेकेंड। in addition to it you must also see if you are well suited for that particular profession. अब देखो फिर से रीड करती हूँ। However, merely having interest particular field does not help. हाँ, अपन को जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा ना उसी फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा, फिर दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं जाएगा, वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा अपनी लाइफ में। और वेल सुटेबल एक सेकेंड सॉरी, दिस इज टू से दैट वेदर you have the required skills and caliber to perform well in field of your interest. If yes, then you can look forward to it. Look for available opportunities. अब हमें देखना है कि हमें कौन सी opportunities मिलती हैं. There may be many different kinds of occupations matching your education, qualification and experience. It is a good idea to make a list of all these occupations. Narrow down your list. अब narrow down your list देखते हैं. Explore your list to understand all the available opportunities better. Narrow down the list and settle for the one that suits your best. While doing so, you must seek advice from your seniors as well as those who are already in a profession you are planning to get into. हाँ, अगर हमें जिस प्लानिंग में जाना है तो हमें पहले सीनियर्स हमारे बड़ों से सलाह लेनी चाहिए कि जिस स्ट्रीम, जैसे कि हाँ अब देखो, अब आपको मन में ऐसे एक आपने तय कर लिया कि आपको बस अब साइंस ही लेना, तो आपके बड़े होंगे, कोई आपके दीदी भैया या आपके कोई फ्रेंड होगा जो बड़ा होगा आपसे, उससे पूछ लो पहले कि उसमें क्या है क्या नहीं है, प्लानिंग कर लो अंदर जाने की वगैरह। उनसे एक बार आप एक्सपीरियंस जान लो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस चीज़ में, फिर आपको पता चलेगा कि अंदर जाके क्या करना है। अब बाहर से देखने, अब देखो एक जैसे कि एक चीज़ बता रही हूँ, बाहर से देखने में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, पर अंदर से हर इंसान अंदर से साफ नहीं होता, ऐसा मैं नहीं बोल रही, पर बाहर से देखो और अंदर से भी उससे परखो ही। अब देखो एक घर है समझो, वो बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगता है पर अंदर से उसमें एक बेड भी नहीं है, एक कुछ है ही नहीं, एक चीज़ नहीं है, तो वो घर किस काम का? उसके अंदर सिर्फ गंदी धूल है, तो वो घर किस काम का? बाहर से दिखने का या अंदर से भी वो चीज़ साफ होनी चाहिए। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात? इंटरनेट इज़ अ बोन व्हेन इट्स कम to such task. Gather information about the same from the internet before you make the final decision. हाँ, इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हो कि आपको जो देखो
अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि आप आफ्टर 10th आई वांट टू टेक अ साइंस स्ट्रीम, तो इट वाज गुड और नॉट, तो ये आपको बताएगा इंटरनेट पे से कि ये अच्छा है, ये इसके आगे कैसी बात चीज़ें हैं। आप सारी चीज़ें इंटरनेट पे से जान सकते हो। देखो, मोबाइल का यूज़ है ना, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। इसमें कोई बात नहीं है कि अगर कोई यूज़ बुरा करता है तो अपन को भी उसका यूज़ बुरा करना चाहिए। गेमिंग वगैरह ये है, कोई ना नहीं है, खेलो नहीं, बट स्टडी में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ओके, सो हम इंटरनेट पे से देख के भी हाँ अपना फाइनल डिसीजन फिक्स कर सकते हैं कि हाँ बस अब ये समझ लिया मैंने, आगे मुझे साइंस बायो लेके ये करना है, वो करना है, या कॉमर्स लेके MBA करना है, CA करना है, तो आप ये समझ सकते हो इंटरनेट पे से। Write a good resume. Once you are clear on which career path you want to tread on, it is essential to write a good resume to back your plan. Your resume plays an important role in fetching a job your choice, thus you must prepare a good one. Acquire the skills. अब लास्ट 2 पैराग्राफ से ओके, सो मैनी आर टाइम्स your education qualification may not be enough to seek the occupation of your choice. You may require some additional skills that may acquired by undergoing vacation training. Don't hesitate to go for such short term trainings and workshops. देखो, एजुकेशन वेरिफिकेशन क्यूरिफिकेशन जो होता है ना, वो इनफ नहीं होता अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी चॉइस के लिए। अभी हमें किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जैसे अपन एडवेंचरस इंटरेस्ट है, तो अपन को वो भी चालू रखना चाहिए, उसको बंद नहीं करना देना चाहिए। कि जैसे कि अब जॉब में बहुत काम है, ये काम छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, बट आपको सैटरडे संडे मिलता है या घूमने जा सकते हो आप कहीं पे, तो आप वो बंद मत करो। अब जैसे कि मेरे को या किसी और को भी, मैं मेरी बात करती हूँ, मैं आगे देखो मैं पढ़ती हूँ वगैरह, बट मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है, तो मेरे को टाइम मिलता है तो मैं समटाइम्स आई कैन डू अ ड्राइंग। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी ड्राइंग मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती हूँ उस टाइम में, तो मेरा मन अच्छा हो जाता है। मेरे लिए एजुकेशन तो है ही कि मैं एजुकेशन में पढ़ती हूँ वगैरह, बट ड्राइंग मेरे लिए एक साइड वर्क है कि मैं उसको करके मेरे को अच्छा लगता है। कंक्लूजन, यू मस्ट चूज योर करियर carefully as various aspects of your life are attached to it. Take your time, explore all the options, seek advice from those you are experienced, and then take a decision. Once you choose a career, work hard so that you are able to get into field of your choice. एक बार अपन ने जो चीज़ चॉइस कर ली है उसके अंदर अपन को वर्क हार्ड करना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे तो वी सक्सेस, हम उसमें सक्सेस हो सकेंगे अंदर उस करियर में। ओके, ये ऐसे हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो प्लीज़। जिन्हें भी करियर के बारे में जानना उन्हें ये वीडियो शेयर करो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फर्स्ट जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास आएगा हर बार अगर आप सब्सक्राइब करोगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।